नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पा रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले सर्वे और फिर प्रत्याशियों को प्रचार अभियान शुरू करने का इशारा किए जाने का भी दावा किया है, लेकिन सुमावली समेत 4 प्रत्याशियों के टिकट बदले जाने के बाद कांग्रेस के दावों की हवा निकल गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों के टिकट बदल दिए। हालांकि यह अलग बात है कि कांग्रेस ने दावे किए थे कि सर्वे में नाम आने के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, लेकिन अब दबाव के चलते टिकटों को बदला जा रहा है। सुमावली के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुलदीप मीडिया के सामने अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। टिकट कटने के बाद उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा। जब मुझे टिकट दे दिया तो इसमें मेरा तो अपमान है ही मेरे साथ, लेकिन सुमावली विधानसभा जनता का अपमान ज्यादा है। कमलनाथ जी ने मेरा टिकट काटा है, मैं तो कमलनाथ जी को दोषी मानूंगा। अगर मेरा यही रहेगा जब मेरी सुमावली विधानसभा की, जब मेरा समाज और मेरी सुमावली विधानसभा की सर्व समाज की जनता ये कह रही है चुनाव लड़ो, तो चुनाव लड़ूंगा मैं तो। उधर टिकटों को लेकर कांग्रेस में हो रहे उलटफेर को लेकर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बदला पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो, तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए हैं, तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है। फिलहाल प्रदेश की 3 सीटों पर भारी विरोध की स्थिति बनी हुई है। वहीं एक सीट आमला को लेकर भी कांग्रेस के रणनीतिकारों पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। अब नामांकन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ही कांग्रेस प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो पाएगी। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत, जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर से रावण की एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल पर आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक आशीष अग्रवाल ने कमलनाथ को भ्रष्टाचार का रावण बताकर उनकी तस्वीर वायरल कर दी है। कांग्रेस ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संवाद प्रमुख श्री आशीष अग्रवाल जी ने बीते कल यानी 24 अक्टूबर को शाम 6:21 पर अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें हमारे नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को रावण दर्शाते हुए 10 मुंह उनके चेहरे पर रावण के लगाए हैं। और उन मुखौटों के बाद में लिखा है कि इस दशहरे पर सनातनी जनता भ्रष्टाचार घोटाले के रावण का दहन करेगी। यह घोर आपत्तिजनक है। धार्मिक उन्माद फैलाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। IT एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है। इधर विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट बन चुकी इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल दशहरा मिलन के कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने फिर कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया और कांग्रेस के बदले गए 4 उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि कांग्रेस में टिकट बिक रहा है। जो ज्यादा कीमत देता है वो टिकट प्राप्त कर लेता है। कई लोगों ने पैसे दिए हैं और वापस भी लिए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुझे जानकारी ये भी मिली है कि कांग्रेस इतनी ईमानदार है कि टिकट न मिलने पर पैसे भी वापस करती है। देखिए, वहाँ पर तो टिकट बिक रहे हैं और जो ज्यादा कीमत दे देता है वो टिकट प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कई लोगों ने तो पैसे दिए और वापस लिए। ये ईमानदारी है कांग्रेस में कि अगर पैसे दे दिए, टिकट नहीं मिलने पे लोगों के वापस किए, ये मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जनसंपर्क के साथ ही चुनाव कार्यालयों के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। चुनाव कार्यालयों में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए चाय, पानी और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। भोपाल में गोविंदपुरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का INH 24x7 संवाददाता दिनेश शुक्ल ने जायजा लिया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सभी 230 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर रविंद्र साहू झूमरवाले को उतारा गया है, इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। ये रविंद्र साहू ने अपना ये कार्यालय बनाया है यहाँ भोपाल के जो पिपलानी क्षेत्र है वहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं INS 24/7 ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लगातार 24 घंटे इनके साथ जो कार्यकर्ता चलते हैं, जो प्रचार में लगे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो यहाँ खाने का भी इंतजाम किया गया है। ऊपर लगातार 24 घंटे जो है चाय की व्यवस्था होती है। यहाँ पर चाय जो है कार्यकर्ता को उपलब्ध होती है। भूख लगने पर खाना भी उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो 24 घंटे काम में लगे हुए हैं, मतदाताओं से जो है लगातार संवाद साधते हुए दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर आप? भैया कल कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, उसके लिए सबको कार्यकर्ता और जितने मीडिया प्रभारी है जितने सब उनको कॉलिंग करके आयोजन के बारे में बताया जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं से भी संपर्क हो रहा, आप लोग चुनाव प्रचार में निकलते हैं? हाँ जी, चुनाव प्रचार में भी जाता है और कार्यकर्ता संपर्क भी किया जा रहा है कि जो सम्मेलन रखा है उसको भव्य और बड़ा बनाया जाए। भाई साहब, आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं? जी सर, हम पूरी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पे रविंद्र साहू झूमरवाला जी की तरफ से। हम सारी लोग, हमारे कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहे हैं और उनके पीछे पूरी लगन, उनको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो जीतेंगे भी। और इसी जीत के साथ हम उन्हें, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेट में अन्न होगा तो आदमी काम कर पाएगा हमारे लिए, तो हम उनको खाना दे रहे हैं निःशुल्क। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो अपने काम में लगे हैं। खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। साथ में जब चुनाव प्रचार के लिए यहाँ से रविंद्र साहू झूमरवाला निकलते हैं तो उनके साथ भी जो है सैकड़ों जो है कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर चुनाव प्रचार में लगे कांग्रेस प्रत्याशी झूमरवाला ने अपने यहाँ जो है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बना रखी हैं, चाहे चाय की हो, चाहे पानी की हो, चाहे फिर वो खाने की क्यों ना हो। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल की गोविंदपुरा सीट से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में बात नहीं बन पा रही है। समाजवादी पार्टी के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश में अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। देखिए पूरी खबर। बिहार में कांग्रेस के साथ, मध्य प्रदेश में खिलाफ। बिहार के CM नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता की मुहिम को मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में शामिल सपा के बाद खुद नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतर गई है। JDU ने अपने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला, पेटलावत से कैंडिडेट उतारे हैं। मध्य प्रदेश में हम यहाँ सक्षम है, कोई और सहयोगी दल कहीं और सक्षम होगा तो वो वहां पर लड़ेगा अपनी ताकत से। तो जो जहां शक्तिशाली है वो वहां अपनी ताकत दिखाए। ये बहुत साधारण सा फैसला है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 230 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अकेले अपने बल पर जो है मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JDU ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 2 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने मांग अनसुनी कर दी। चुनाव से पहले सपा के अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हुए और 22 उम्मीदवार उतार दिए। अब JDU ने भी कैंडिडेट उतार दिए। घमंडिया गठबंधन था, वो बेमेल अवैचारिक गठबंधन था जिनमें किसी प्रकार की वैचारिक विचारधारा की समानता नहीं थी और ऐसा कोई बना नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाजी और विश्वासघाती दल है जिस पर उसके सहयोगियों को विश्वास नहीं है, जिस कांग्रेस पर उसके कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है, वो जन विश्वास कैसे अर्जित करेगी, ये बड़ा सवाल है। सपा और जदयू से सीटों पर कांग्रेस का तालमेल न बनने की वजह भी है। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि वह अकेले दम पर भाजपा को हरा सकती है। उसे किसी दूसरे दल के समर्थन की जरूरत नहीं है। वो अपने सहयोगी दलों को अगर सीट देती है तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य की सत्ता वापस पाने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। आए दिन कमलनाथ जनता के सामने वादा की लिस्ट पेश कर रहे हैं। वहीं इस बार उन्होंने हिंदुत्व से जुड़े वादों की लिस्ट भी पेश की है, जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ का 16 वादा।
दिल में फिर हिंदुत्व जागा। ट्वीट कर दिलाई याद, चुनाव में आस्था का वही राग। कमलनाथ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण की योजना दोबारा से शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, विजयदशमी के मौके पर कमलनाथ हिंदुत्व से जुड़े 16 वादे करते नजर आए, जिसमें सीता मंदिर समेत राम वनगमन पथ और मंदिरों के दर्शन टिकट सिस्टम हटाने का वादा शामिल है। इतना ही नहीं, पुजारियों और महंतों का बीमा करवाने की बात कही। रीवा में संत कबीर पीठ और मुरैना में संत रविदास पीठ बनाने का वादा भी करते नजर आए। जहाँ तक सीता माता का मंदिर, मैं खुद गया था श्रीलंका, एसीएस मनोज श्रीवास्तव थे, वहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बात करके आए थे, जगह चिन्हित करके आए थे। और हमारा ही कहना था कि राम वनगमन पूरा जब होगा जब सीता माता का मंदिर वहाँ बन जाएगा, क्योंकि उनको श्रीलंका से वहीं से लेके आए थे अयोध्या भगवान राम। तो ये कंसेप्ट है, इसको पूरा करेंगे। और 16 जो बातें उन्होंने ट्वीट में कही है, ये कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद निश्चित तौर पर पूरी होगी। त्योहार के बहाने कमलनाथ के हिंदुत्व कार्ड खेलने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। वैसे बीजेपी कमलनाथ को चुनावी हिंदू कहती रही है। वो लोग हैं जो राम नाम का, रामकाज का विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के 2013 के जयपुर के अधिवेशन में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यद्यपि ना तो कोई कार्रवाई कर पाए, कोई प्रमाण नहीं था। तो जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हो, भगवाओं को आतंकवादी कहते हो, जिनके नेता सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म की तुलना आईएसआई और बोको हराम से करते हो, वो सीता माता के मंदिर की बात करते हैं। इसी को पाखंड और ढोंग कहते हैं। जनता जवाब देगी। एमपी के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आस्था और संस्कृति के उत्थान के लिए दावे करती दिखी हैं। ऐसे में कमलनाथ का वादों की लिस्ट पेश करना क्या कांग्रेस को बीजेपी से आगे कर देगा, या फिर जनता इसे वादे हैं वादों का क्या तो नहीं मान बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं लांबा ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ के सभी वचन तत्काल प्रभाव से पूरे किए जाएंगे। 2011 से अभी तक 85% 85 खाद्य मिलावट के मामले लंबित हैं। यानी कि जो केस हुए हैं उन पे कितनों पे कार्रवाई और सजा हुई है। जो जहर परोस रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 85% मामलों में कोई कार्रवाई सजा है ही नहीं। उल्टा पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से समझौते करके देश की महिला बाल विकास मंत्री से जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया। उनकी गलती नहीं है। 12वीं पास की डिग्री बिना पढ़े लिखे लोगों को, बिना समझ के लोगों को इस तरह से जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बिठाने का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। इधर मैहर विधानसभा से विधायक नारायण त्रिपाठी ने खुद की पार्टी बना ली है। उन्होंने प्रदेश की 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी नाम से पार्टी का गठन किया है, जिसका चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है। नारायण त्रिपाठी ने अपनी रणनीति को लेकर वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल से भी बातचीत की। बीजेपी के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी का गठन कर दिया है और वह अब चुनाव भी लड़वाएंगे। हमारे साथ हैं नारायण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, पार्टी का गठन हो गया, सैंबल मिल गया, अब क्या योजना है? अब योजना बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। हम शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीटों पर, पन्ना छतरपुर की सीटों पर, भोपाल की 5 सीट पर, इंदौर की 3 सीट पर विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग जनता के बीच में गए, जन आंदोलन खड़ा किए। जरूरत है कि जो हमारे साथ छल कपट धोखा हुआ है उससे हमें मुक्ति मिले, हमारे बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, हमारे इलाके के लोगों को बेहतर दवाई हो सके। तो इन सब मुद्दों को लेके, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके विंध्य का पुनर्निर्माण हो, इसलिए ये अभियान चलाए हम। और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक विंध्य का पुनर्निर्माण न हो। ने कहा छल कपट हुआ विंध्य के लोगों के साथ, आपके साथ। बीजेपी ने क्यों टिकट नहीं दिया आपको? टिकट हम लिए नहीं बीजेपी से, हम बहुत पहले बता चुके थे।
कि 2023 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। देने न देने कोई बातें नहीं था, देना न देना दोनों के एक तो बातचीत पर निर्भर होता है, एक तो स्वभाव पर निर्भर होता है, एक तो मेल मिलाप पर होता है। हमारे मुद्दे उनको सूट नहीं किए, उनके मुद्दे हमें सूट नहीं किए, इसलिए ना हम लेने का प्रयास किए, लेने का प्रयास नहीं किए। मंत्री जी से बात, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उनको भी बता दिए थे कि आप किसी को टिकट दे दीजिए, तब हम मुलाकात करेंगे। हमको टिकट, आपकी टिकट चुनाव नहीं लड़ना। कांग्रेस से बात चल रही थी, फिर अंतिम समय में छोड़ बिंद का मुद्दा सूट नहीं किया, बिंद का मुद्दा नहीं लेना चाहते थे, जबकि उन्हीं के जमाने प्रस्ताव संकल्प पारित होके गया, संकल्प पारित हुआ था, तो नहीं ले पाए। तो इसलिए तो अपील करते हैं समस्त बिंदवासियों से कि जो बिंद का मुद्दा नहीं ले रहा उसका बहिष्कार करें। तो जो बिंद का मुद्दा नहीं ले रहा उसका बहिष्कार करें। साफ तौर पर नारायण त्रिपाठी अपने जो तेवर हैं वो तल्ख करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बिंद जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी घोषणा 27 तारीख को की जाएगी। सनी झा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर अनूपपुर विधानसभा से प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आए उम्मीदवार रमेश सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उम्मीदवार रमेश सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि साल 2020 में अपर कलेक्टर रहे रमेश सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने अपने सभी हमारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और आम जनता सभी ने, आपने देखा कि आज बहुत ही बड़े उत्साह के साथ में हमने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इधर इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन जमा कर दिया है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कार्यवाहक अध्यक्ष मौजूद रहे। शुक्ला ने नाइट कल्चर को लेकर कहा है कि प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनती है तो इंदौर में नाइट कल्चर बंद किया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि 15 साल के शिवराज शासनकाल में एक भी भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि कमलनाथ ने 1.5 साल की सरकार के दौरान ही भूमाफियाओं को जेल में डाल दिया था। आज बोल रहे हैं मेरी विधानसभा में जनता को गुमराह किया जा रहा है। कोई जनता ड्रग्स नहीं लेती है तो इनके विधानसभा में ली जाती है। मेरी विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो जनता को गुमराह करने की बात है, वो गुमराह भी कर रहे हैं। तो इनकी सरकार थी जब क्यों नहीं बोले ये आज तक है? ना कोरोना काल में बोले, ना ये ड्रग्स के लिए बोल रहे, ना नाइट कल्चर के लिए बोल रहे, ना शहरी विकास के लिए बोल रहे, किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित राय ने बुधवार को निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने निवाड़ी जिला को एक मॉडल जिला बनाने की बात कही है। इधर मध्य प्रदेश में एक अजब गजब उम्मीदवार देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ के एक हमशक्ल ने निवाड़ी जिले की प्रतिपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप जैन को उनके नाम से कम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। दिलीप जैन ने यह भी कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।